सभी का स्वागत है। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से रिलेटेड लगातार मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराता हूं और सुप्रीम कोर्ट में जब से मामले चल रहे हैं तब से लगातार मैं अपडेट दे रहा हूं केस में आखिर क्या हो रहा है और क्या होने की उम्मीद है। इसके बारे में लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों को अवगत कराता हूं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक ज़रूर सजेशन दूंगा और उसको मानने या ना मानना वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं जो भी मैंने कहा है झारखंड कांस्टेबल 4 2015 से रिलेटेड और जो मैं अनुमान लगाकर 6 महीना पहले मैंने कहा है वो 6 महीना बाद घटित होता हुआ दिखा है। इसीलिए मैं आप सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि मेरी बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनें। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं कि आप उसको जो है वो इग्नोर करते हैं या फिर उस पर कुछ सोच विचार करते हैं। आज मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगा कि आखिर बहस होगा या नहीं होगा, सीरियल नंबर कितना लगेगा, इन सभी मुद्दों पे आज बात नहीं करूंगा। मेरी बातों को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करिएगा आप सभी छात्र, तो आपको जो है वो पता चल पाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप सभी विद्यार्थियों का पक्ष काफ़ी मजबूत है और इसकी जानकारी भी आप सभी छात्रों को होगा कि 650 सीट जो है वो रिजर्व सुप्रीम कोर्ट में कर लिया गया है और जो ओल्ड वैकेंसी है उसको झारखंड सरकार के वकील के द्वारा ये कहा गया है कि ऑन गोइंग वैकेंसी है, तो वहाँ पे हरी झंडी भी वैकेंसी में मिल गया है। मतलब जो स्टे लगा था वैकेंसी में, झारखंड पुलिस की वैकेंसी में, उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 650 सीटों पर अब बात होंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है वो डाटा बढ़ नहीं सकता, 650 से 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण सीट पर जो है वो संपूर्ण सीट पर जितनी भी वैकेंट सीटें हैं उस पर अब जो है वो जितना कतई संभव मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण प्रयास अब ये करना चाहिए और बहस करवाना तो ठीक है, जीतना भी ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो है वो ध्यान इस बात पे देनी चाहिए कि किस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को केस को फाइनलाइज करवाना है। क्योंकि इस बार अगर नेक्स्ट स्टेट मिल गया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस केस से जो है वो मुंह मोड़ लेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी का सवाल है तो ऐसा नहीं होगा, मैं जान रहा हूँ, मैं इन सभी मुद्दों को लगातार मैं देख रहा हूँ, तो मुझे पता है लगातार विद्यार्थी मुझे कॉल करते हैं, सबसे मेरी बातें होती हैं, तो मुझे पता चल पाता है कि आखिर विद्यार्थियों के दिमाग में क्या चल रहा है। सभी विद्यार्थी थक चुके हैं, हार चुके हैं। ठीक है, और इस बार अगर डेट मिल गया और अगर लंबा डेट मिल गया फिर से 6 वीक या 4 वीक का, तो निश्चित रूप से केस और भी कमज़ोर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह की बातें ना हों, मैं सभी लीडरों से आग्रह करूँगा, खासकर जो विद्यार्थी दिल्ली जा रहे हैं उन सभी से मैं कहूँगा कि अपने वकीलों से सीधा बात करिए। उनको आप पैसा देते हैं, वो फ्री में जो है आपकी बातें वहाँ रख नहीं रहे हैं, आप पे कोई एहसान वो कर नहीं रहे हैं कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं फिर भी वो उतर रहे हैं। इस तरह की अगर चीज़ें हो कि पैसा मैं नहीं दे रहा हूँ फिर भी मेरे हित में उतर रहे हैं, या पैसा मैं बाद में देने की बात कर रहा हूँ, तब उनसे जो है वो आप लड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप पैसा उसको फुल पेमेंट कर रहे हैं, जितना उनका फ़ी है उससे ज़्यादा पेमेंट हो रहा है मुझे जहाँ तक पता है। ठीक है, अन्य केसेस में जितना वो फ़ी लेते हैं उससे डबल पैसा जो है कांस्टेबल 4 2015 वाले विद्यार्थियों से लिया जा रहा है, और फिर भी आपकी बातें नहीं की जा रही है। देखिए हॉरिजॉन्टल पे बातें तो जजेज ही कर रहे हैं। ठीक है, इस पे तो कोई उतनी गहराई से बात अभी करनी नहीं है। ठीक है, मुद्दा ये है कि आप देखिएगा कि छात्रों के वकील, स्टूडेंट्स के वकील, जब 4 वीक का समय जज के द्वारा दिया जाता है फिर भी यस यस में लौट के निकल जाते हैं, 6 वीक का समय दिया जाता है फिर भी यस यस में लौट के निकल जाते हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या विद्यार्थियों के वकील के दिमाग में ये नहीं है कि विद्यार्थी जो मुझे पैसा दे रहे हैं वो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी जल्दी चाहिए? या फिर छात्रों की गलती है कि इस तरह की बातें कभी उनके पास रखे ही नहीं कि मुझे जल्दी है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आप सभी विद्यार्थियों को गलती के कारण ही मैं कहूँगा, या इस तरह के मुद्दे के कारण ही कि 2380 सीटों पर जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सरकार के वकील ने चाल खेल दिया है। और हो सकता है कि वैकेंसी ऑन गोइंग बताकर 650 में भी कटौती कर दे।
ठीक है, कुछ ना कुछ साजिश देखिए ऐसे ही केस को पकड़ बनाया जाता है और सरकारी वकील जो है वो देखने में बुड़बक लगते हैं लेकिन है नहीं। धीरे-धीरे वो पकड़ बना रहे हैं, अगर आप जीत भी जाएँगे तो मिनिमम सीट आपको मिलेगा, ऐसा बुद्धि उन्होंने लगा दिया है, ठीक है? इसीलिए 650 सीट कहाँ 2380 सीट खाली था और इसको कहाँ घटाकर 680 सीट कर दिया गया और उसमें क्या लगा उसको कुछ नहीं, सिर्फ़ ये बोला गया कि ऑनगोइंग वैकेंसी है मिलॉर्ड। ठीक है? तो ये 650 उड़ाने में उनको भी समय नहीं लगेगा, इसलिए इस बात को गहराई से समझने का प्रयास आप सभी छात्र करिए कि अब इन सभी मुद्दों को दरकिनार आप कर दीजिए। आपको बात नहीं करनी है इस पे, आपको बात नहीं करनी है हॉरिज़ॉन्टल पे अपने वकीलों से, आपको बात नहीं करनी है सेकंड लिस्ट की, आपको बात नहीं करनी है 2380 सीट की। आप क्लियर उनको बोलिए कि मेरा जो भी रिज़ल्ट हो, मैं जीतूँ या हारूँ, इसको 1 से 2 डेट में आप क्लियर करवाइए सर। अपने वकीलों में मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं और मैं लगातार इस सभी चीज़ों को देख रहा हूँ और मेरा कोई भी वीडियो उठा के आप देख लीजिए। मैंने जो चीज़ कहा है वो चीज़ महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद घटित होता हुआ दिखा है। ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप सभी गहराई से समझिए, नहीं तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि फिर 2 से 3 महीना बाद मैं जो बोल रहा हूँ आज, वीडियो मेरे चैनल पर आता ही है, वही चीज़ें घटित होती हुई आप सभी विद्यार्थियों को दिखेगी। उस समय अफ़सोस के अलावा आपके पास कुछ और नहीं रहेगा। अभी आपके पास समय है कि इस पे जो है वो आप सभी विद्यार्थी जो है वो देख सकते हैं, मेरी बातों को समझ के इस पे कुछ ना कुछ जो है वो कार्य कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ दबाव जो है आप बनाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पैसा दे रहे हैं और आपकी बातें आपके वकील नहीं मानेंगे। आप मेरी बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, क्या छात्रों के वकील के द्वारा एक बार भी इस चीज़ को कहा गया कि विद्यार्थियों के मामले को जल्द से जल्द क्लियर करवाया जाए, विद्यार्थी बेरोज़गार हैं, इनके पास पैसे की कमी है या नौकरी इनको जल्दी चाहिए, उम्र निकला जा रहा है, क्या कहा किसी ने? नहीं कहा ना। ठीक है? तो इस चीज़ को सबसे पहले अपने वकीलों से बात करें और अच्छे से बात करिए। लाखों में आप पैसा देते हैं वकीलों को, कोई फ्री आपकी बहस तो हो नहीं रही है। अगर नहीं आपकी बात मान रहे हैं, दूसरा वकील करिए। अरे वकील ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में वकील की कमी है। वहाँ 30,000 में वकील मिलता है, 20,000 में वकील मिलता है, जो अच्छे खासे बहस कर सकते हैं। ठीक है? तो परेशानी की बात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जो भी दिल्ली जाने वाले छात्र हैं, उन सभी छात्रों को एकजुटता के साथ अब ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि केस को जल्द से जल्द जो है वो फाइनल बहस के लिए लगवाया जाए और इस केस को फाइनल करवाया जाए। क्योंकि केस जैसे ही डिले हो जाएगा 1 से 2 डेट और, तो संभवतः परेशानियाँ आप सभी विद्यार्थियों का स्वतः बढ़ जाएगा। क्योंकि सरकार जो है वो साजिश कर रही है और साजिश में विद्यार्थी फँस जा रहे हैं। इतने मजबूत पक्ष होने के बावजूद भी मैंने कहा ना कि 2380 सीटों पर जीत हुई, लेकिन कितनी सीटें रिज़र्व हुई? 650 और उसके बाद भी अभी फाइनल जीत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी वकील 650 पे भी नज़र गड़ाए हुए हैं और इस पे भी संभावना कम है, ठीक है? तो इस चीज़ को कतई ना समझें कि 650 सीट रिज़र्व हो गया है, तो फाइनल जब होगा अब होने दीजिए। ये चीज़ अपने मानसिकता से निकाल दीजिए कि 650 पर आपको नौकरी हो गई है। इसको रिज़र्व किया गया है। रिज़र्व मतलब समझ रहे हैं आप? रिज़र्व मतलब ये है कि ऑनगोइंग वैकेंसी है, ऑनगोइंग वैकेंसी में 650 सीट जो है, इस पे कुछ भी अभी जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है? बहुत सारे विद्यार्थी मैं सुन रहा हूँ कि 650 पर बोल रहे हैं कि नहीं अब जॉइनिंग हो जाएगा। अरे नहीं भाई, रिज़र्व का मतलब ये नहीं होता कि 650 पर आपकी जीत हो गई है। अगर जीत होती तो फाइनल वहाँ पे बहस हो जाता और 650 पर ये क्लियर कर दिया होता कि आपकी जीत हो गई है, नौकरी आप जॉइनिंग दीजिए इसको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। रिज़र्व करने का मतलब ये है कि जो भी वैकेंसी ऑनगोइंग है, उसको आप 650 सीट को बाकी रख के सारी सीटें आप भर दीजिए। ठीक है? अब इस पे तो मेन बहस होना है, अब तो हॉरिज़ॉन्टल पे बहस होना है। लेकिन इस चीज़ को आप सभी विद्यार्थी कतई दिमाग से निकलने ना दें। अपने वकीलों से इस बार अवश्य दिल्ली जाकर मिलिए और उनको साफ तौर पर कहिए कि आप 1 से 2 डेट में केस क्लियर करवा पाएँगे या नहीं करवा पाएँगे। और मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जजेज़ जो हैं अच्छे हैं और ये वकीलों के बात को गहराई से सुनते हैं, समझते हैं। और वकील अगर इस बात को रखेंगे कि विद्यार्थी मेरे गरीब हैं, पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, कांस्टेबल लेवल की बहाली के लिए इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, 2017 से केसेस को
जो है वो चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि जजेज के द्वारा लगातार कंटिन्यू डेट देकर जो है इस केस को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी बातें विद्यार्थियों के वकील के द्वारा कभी कहा ही नहीं गया, जिसका परिणाम जो है ये केस ऐसा स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी आप विद्यार्थी जो है कोशिश करके ये काम करवा सकते हैं कि केस जितना से जितना जल्दी हो सके फाइनल हो जाए। ठीक है, मेरी बातें आप सभी छात्र समझ गए होंगे। और दिल्ली जाने वाले विद्यार्थी जितने भी हैं, आप सभी विद्यार्थियों को ये प्रयास अब करना चाहिए कि जो भी बातें वहाँ हों वो अच्छे ढंग से हो, क्योंकि आप पैसे देते हैं। मैं लगातार कह रहा हूँ कि फ्री फंड में कोई काम आप करवा नहीं रहे। पैसे देते हैं, बहस कराने के लिए पैसे देते हैं, केस लड़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, अपने बात रखवाने के लिए पैसे दे रहे हैं और लाखों में पैसे दे रहे हैं। तो आपकी बात अगर नहीं रखी जाएगी तो ये फिर तो मैं कहूँगा कि नाइंसाफ़ी ही है। ठीक है, तो डरिए मत। अगर आपकी डायरेक्ट वकीलों से बात नहीं हो रही है तो वैसे वकीलों को भी दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि वकील को आप पैसा दे रहे हैं और अगर आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, एवार से बात करके आ रहे हैं, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई भगवान थोड़े हैं महाराज। मैं तो यही कहूँगा कि वकील कोई भगवान थोड़े है। और सुप्रीम कोर्ट के वकील अच्छे खासे समय देते हैं अपने क्लाइंट्स को, ऐसा थोड़ा है कि समय नहीं देता है। आप लोग कोशिश तो करिए, सारे वकील मिलते हैं। ठीक है, तो मिलिए और कोशिश ये करिए कि जितना जल्दी हो सके सर इस केस को क्लियर करवाइए। अन्यथा मैं रिजल्ट आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 650 अभी रिजर्व्ड है, लेकिन इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।